बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम। मानस आज के संदर्भ में ईश्वर। रामचरितमानस के बाल कांड के प्रारंभ में ही ईश्वर के संदर्भ में जो चौपाई आई है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त वेदांत दर्शन को और समन्वयकारी अपनी प्रवृत्ति को और ईश्वर के अवतार लेने के कारण को एक साथ व्यक्त कर दिया है। उन्होंने लिखा है ईश्वर के संदर्भ में, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धर देह चरित कृत नाना। वो एक है। ईश्वर की एकेश्वरवाद की कल्पना को उन्होंने स्पष्ट किया है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, अनीय है, वह अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई नाम नहीं है। ये सारे नाम हमने रखे हैं, विभिन्न धर्मों वालों ने भिन्न भिन्न नाम रखे हैं। गुणों के आधार पर नाम मनुष्यों के रखे हुए हैं। वो अज, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, न कभी मृत्यु हुई है, वह अजन्मा है। सच्चिदानंद, वह सत्य रूप भी है। सत चित, अपने जो बार बार सत्य में चित्त को धारण करता है वह आनंद को प्राप्त होता है। ऐसा ईश्वर जो शाश्वत है, सत्य है, आनंद स्वरूप है और समस्त व्यापक विश्व, जो समस्त विश्व में व्याप्त है, सभी में ईश्वर है, ईश्वर सभी में व्याप्त है और विश्व के जितने भी रूप हैं सब उसी के द्वारा निर्मित हैं और उसी से संचालित है। ऐसा भगवान का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि उसी परम पिता ने एक रूप रखा है, तेहि धर देह, उसी ने देह रखी है और उसी ने विभिन्न चरित्र किए हैं। इसमें समस्त वेदांत दर्शन और तुलसीदास जी ने ईश्वर के रूप को स्पष्ट किया है। ईश्वर के रूप को उन्होंने अरण्य कांड में भी राम के द्वारा कहलाया है। बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक शिव। उन्होंने कहा जो कर्मों के अनुसार बंधन देता है और मोक्ष देता है और सर्वोपरि है, और वो है माया को और जीव को नचाने वाला है, प्रेरक है। तो कर्म के अनुसार जो देने वाला है वह ईश्वर है। उन्होंने बताया कि ईश्वर सर्वशक्ति है। बंध्यो जीव मरकट की नाई, सबे नचावत राम गुसाई। इसमें उन्होंने अपना दर्शन व्यक्त किया है। और रामचरितमानस की जितनी प्रार्थनाएं हैं उनमें गोस्वामी तुलसीदास ने उस निराकार और साकार का अद्भुत समन्वय किया है। वो कहते हैं, जब देवता प्रार्थना करते हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, जो सभी घटों में, सभी जीवों में, सभी जंतुओं में, सभी पौधों में, सभी पशुओं में व्यापक है। सब घटवासी व्यापक, जो सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसा परमानंद अविगत, जो इंद्रियों के परे हो जाता है, जो इंद्रियों से नहीं बताया जा सकता, जिसका चरित्र पुनीत है, ऐसा माया रहित मुकुंद परमात्मा है। उन्होंने जो राम का जब प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं, कौशल्या कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। हे अनंत, हे अरूप, आपकी कैसे मैं प्रार्थना करूं। माया गुण ज्ञान, जो ज्ञान के अतीत है, वह ऐसा ही वेदों ने और पुराणों ने गाया है। उसने कहा करुणा सागर सब सुख आगर। फिर वो कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिसके एक एक रोम में ब्रह्मांड है। मम उर वासी सो मम उर सो वासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। वो मेरे उदर में रहा, मेरे पेट में वो 9 महीने रहा। इसको सुनकर तो धीर चित्त मुनि ज्ञानियों की बुद्धि भी चकरा जाती है और इस तरह से वह उपहास जैसा लगता है।
तो तुलसीदास ने ये भी बताया है जैसा वेदों में कि निराकार ब्रह्म को भी स्वीकार किया है और साकार ब्रह्म को, लेकिन गीता में के अध्याय 10 के 3 श्लोक में आया है, जो मुझे अजन्मा अनादि लोगों का स्वामी तत्व से जानता है वह ज्ञानवान पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर इन्होंने अध्याय 7 में बताया है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी इंद्रियों से परे रूप को न जानकर मनुष्यों की भांति मुझे मानकर जो भजते हैं वे मूढ़ मना है। अज्ञानी समुदाय मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। माने ईश्वर के मूल रूप को इन्होंने व्यक्त किया है कि वो उसका न कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु हुई है। वो कहते हैं जो मुझे मनुष्य मना मानता है वह मूढ़ है, अज्ञानी है, ऐसा गीता में स्पष्ट आया है। फिर ये विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने बतलाया है प्रथम श्लोक में ही कि गुरु जानता है कि उसे बतलाया नहीं जा सकता, वह वाणी का विषय नहीं है, उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेम और करुणा के वश शिष्य को वह समझाता है, वह जनाता है, वह जानता है कि उसे नहीं जनाया जा सकता न बतलाया जा सकता। इसके बावजूद करुणा के कारण वह इसके रूप को अभिव्यक्त करता है। वेदों के अनुसार वह साकार भी है, वह निराकार भी है, वह सभी साकारों में विराजित है, व्याप्त है, और वह निराकार होते भी साकार का रूप भी धारण कर लेता है, ऐसा वेदों का मत है। ईशोवास्य उपनिषद में आया है, वह सभी में व्याप्त है और वह सब में व्याप्त है और वह अलग भी है। इसमें जो दूसरा बृहदारण्योपनिषद में आया है कि वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, फिर भी वो पूर्ण बना रहता है। ऐसे उपनिषदों में ज्ञान के माध्यम से इसको निराकार ही बताया। हमारे वैदिक साहित्य में, हमारी स्मृतियों में, हमारे वेदों में, हमारी संहिताओं में, हमारे दर्शनों में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, निराकार ब्रह्म को ही स्वीकारा गया है और एक ब्रह्म को स्वीकारा गया है, एक ईश्वरवाद की कल्पना की गई है। तो जो वेदों के अनुसार है, उपनिषदों के अनुसार है, वह निराकार ब्रह्म है। विज्ञान के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन और हमारे सारे ऋषि उसको एक शक्ति के रूप में मानते हैं। वो अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि वह कोई व्यक्ति रूप में नहीं है, वह एक शक्ति के रूप में है, वह एनर्जी है, वह ऊष्मा है, वह पदार्थ में छिपी ऊर्जा है, ऊष्मा है, वह एक शाश्वत सत्य है, एक नियम है हर बीज में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो एक बार कहा था कि मैंने ब्रह्मांड को देखा, अनंत विस्तार को देखा और व्यवस्था को देखा, मैंने समुद्रों की तली में देखा और वहाँ एक व्यवस्था देखी, जो इकोसिस्टम चल रहा है, एक बड़ी समुचित व्यवस्था है, जो पृथ्वी घूम रही है, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, ये सारे के सारे किस ऊर्जा से चल रहे हैं, ये उसी की ऊर्जा से चल रहे हैं। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने और हमारे ऋषियों ने उसे एक सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकारा। तो विज्ञान भी मानता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन से जब पूछा गया आप आस्तिक हैं कि नास्तिक, तो उन्होंने कहा आस्तिक, और स्ट्रांच आस्तिक, मान निकट्टर आस्तिक। लेकिन देवी देवताओं को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः यह सत्य भी है कि देवी या देवता जो गंधर्व हैं, किन्नर हैं, मनुष्य हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, नाग हैं, पिशाच हैं, ये विभिन्न योनियां हैं जो देवताओं की योनि है। क्योंकि कभी कभी तो देवता भी मनुष्यों जैसे काम करने लगते हैं। कोई किसी की चंद्रमा अपने गुरु पत्नी बृहस्पति की पत्नी से तालमेल बैठे, या इंद्र ने अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। तो इस तरह से ये योनियां हैं
ये ब्रह्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। इसे वेदों में ऋत के नाम से संबोधित किया गया, इसे सत के नाम से संबोधित किया। इसे तो जो ऋत है, जो नियम है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि हर बीज में कोई प्रोग्रामिंग है और वो अपने अनुसार चलता है, तो एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो आखिरी समय में यह भी कहा कि लगता है सब एक ब्रेन से संचालित है, जिसे पूरब में वैज्ञानिकों ने प्रकृति कहा, उसी को यहाँ परमात्मा कहा, क्योंकि वे भी गॉड पार्टिकल्स को स्वीकार करते हैं। तो वो ऊर्जा, कहते हैं इस ब्रह्मांड का जन्म विस्फोट से हुआ। विस्फोट कैसे हुआ? सूर्य से ऊर्जा निकलती है, हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन होता है, किसके उस व्यवस्था से हो रहा है? ये पृथ्वी घूम रही है, निश्चित शाश्वत नियम है। ये किसकी ऊर्जा है? हृदय चल रहा है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है। कैसे ये प्रारंभ हुआ? किसकी ऊर्जा? ये तो ऊर्जा को सभी रूप में स्वीकारते हैं। तो आचार्य रजनीश ने, जो अभी विगत सदी के सबसे बड़े दार्शनिक हुए भारत के, उन्होंने कहा ईश्वर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति में उसकी अभिव्यक्ति है, ईश्वर बाहर नहीं है, अंदर है। वह तो स्वयं के परिष्कार की अंतिम चेतना अवस्था है। तो जिसको कबीर ने भी स्वीकार किया था कि पानी बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हासी, या कस्तूरी कुंडल बसे, अपनी ही परिष्कृत अवस्था में ईश्वर आपके अंदर तत्वमसि सोयत्केश, या वेदों के ऋषि ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, ये उसी अवस्था में कहा था। आज का विगत युग में लोग कम पढ़े लिखे थे, ग्रामीण थे, तो उन्होंने पूछा ईश्वर कहाँ है? तो शुरू में शंकर की एक ऐसी पिंडी बनाई गई जो साकार भी थी और निराकार भी थी, और उसकी कल्पना की हमारे यहाँ राम ने जो रामेश्वरम की स्थापना की थी, वहीं की रेत को वहीं के पानी मिट्टी से बनाया गया। तो इस तरह से वो साकार भी था और निराकार भी था। तो विगत समय में लोग कम पढ़े लिखे थे, पूछा ईश्वर कहाँ है? तो ये बना दिया। बाद में उसमें फिर मुंह बना दिया गया, बाद में मूछें बना दी गई, बाद में आंखें बना दी गई, कान बना दिए गए, और मूर्ति पूजा की प्रारंभ हुई। क्योंकि वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, अरण्यकों में, ब्राह्मणों में ये मूर्ति पूजा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मूर्ति पूजा तो इस्लाम में होती थी, इस्लाम ने बंद कर दी। यहूदियों में होती थी, यहूदियों ने बंद कर दी और हमने प्रारंभ कर दी। तो कर्मकांड इस तरह से प्रारंभ हुआ। लगता है कि ये महाभारत के बाद से प्रारंभ हुआ, क्योंकि पुराण काल से ये आया। लेकिन आज का मनुष्य बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, इसलिए निराकार की ओर लोग बढ़ रहे हैं। भगवान की मूर्ति या मंदिर भी अपना एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव रखते हैं, लेकिन कर्म कांड से अब बचेंगे। हमने बेंगलोर में कई अपार्टमेंट्स देखे, उसमें निराकार ऐसा है, मंदिर जैसा बनाया तो गया है, लेकिन कोई मूर्ति स्थापित नहीं की, क्योंकि उससे ढोंग धतूरे शुरू हो जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड में पन्ना में भगवान जी को लू लगती है, दक्षिण के मंदिरों में भगवान की तबीयत खराब होती है, या राजस्थान के मंदिरों में शयन आरती होती है। तो इस तरह से उन्हें झूला झुलाया जाता है। तो और मध्य भारत में तो उनका राज फेरी जाती है, ब्याह होता है, राम जन्म होता है, जबकि गीता में स्पष्ट बताया कि न उसका कभी जन्म हुआ न मृत्यु हुआ। तो इस तरह से विगत युग में मूर्ति पूजा और कर्मकांड प्रारंभ हुए। वाल्मीकि रामायण, शंकर की लिखी रामायण तो है नहीं, क्योंकि वो कही और सुनी गई थी। वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी उन्होंने ईश्वर के नाम से संबोधित नहीं किया। हे पुरुषोत्तम, हे यशोदानंद, हे दशरथ नंदन, हे अयोध्यापति, हे रघुनाथ आदि मनुष्य को इतना परिष्कृत किया है वाल्मीकि ने कि वो ईश्वर जैसा लगने लग रहा है। गीता और रामायण वस्तुतः
समन्वयकारी ग्रंथ हैं। इसलिए इन्होंने दोनों को, गीता में ये भी आया कि सगुण उपासना निर्गुण उपासना से सरल है और श्रेष्ठ है और भगवान को मान है। लेकिन जो आज के युग में ध्यान केंद्र हैं, पूजा और उपासना स्थल ही है, जैसे यहूदियों में भी उपासना स्थल है, सिनेगाग है, हमारे यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, वे प्रार्थनालय रहेंगे, मेडिटेशन सेंटर रहेंगे। अभी दूसरे धर्मों में भी, अभी वियतनाम और कंबोडिया और कोरिया, इनमें, चीन में मेडिटेशन सेंटर हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं। लेकिन ये पूजा पाठ ध्यान का, कर्मकांड का भी अपना प्रभाव है, मूर्ति और मंदिर का भी प्रभाव है। एक ने एक से पूछा कि भगवान जब सब जगह हैं तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? तो बोले कि आप कार में, हवा तो सब जगह है, कार में हवा भरवाने के लिए आप उस फिलिंग स्टेशन पे क्यों जाते हैं? कण कण में भगवान हैं, लेकिन मंदिर की त्वरा और मंदिर की सांद्रता और, इसलिए मंदिर मूर्ति प्रेम की वजह से भक्त ने पत्थर में परमात्मा देख लिया। वस्तुतः प्रेम की पराकाष्ठा में श्रद्धा और समर्पण के कारण एकलव्य ने वास्तविक द्रोणाचार्य को मूर्ति में देख लिया। तो मूर्ति का, मंत्र का, मंदिर का अपना महत्व है और बना रहेगा। उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब कोई हम एक मंत्र बार बार उच्चारित करते हैं तो हम उस मंत्र से सम्मोहित हो जाते हैं और उसका प्रभाव हम पर पड़ने लगता है। माना गोबर के गणेश जी हैं, लेकिन जो उन्हें गणेश जी की तरह व्यवहार करते हैं उनका प्रभाव उन पर पड़ता है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारे पितामह थे पंडित रुद्र प्रताप जी अवस्थी, उनको एक वाक्य कहा करते थे कि ईश्वर को समझा तो जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। ईश्वर के संदर्भ में मनुष्य, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ये तो मनुष्य ऐसा है नमक का पुतला, समुद्र की गहराई नापने निकला। तो इसकी चर्चा अपार है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। वो अकथनीय है, लेकिन फिर भी बिना कहे मन मानता नहीं है। और क्यों कहा है? मेरा लक्ष्य कोई खंडन मंडन करना नहीं है, इसलिए भी कहा है कि उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विनिश्चितम, माने मैं विनिश्चित करके कहता हूँ, बदामी कहता हूँ, तेना अन्यथा, ये कोई अन्यथा वचन नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है। वचांसी में हरि नरा भजंति ए अति दुष्तर तरंति ते, जो इसकी चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, चेष्टा करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, वे इस दुष्ट संसार को सहज पार कर जाते हैं। धन्यवाद।